और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है कि एक और पाकिस्तान है जिसके पीएम की पुतिन ने इंटरनेशनल बेइज्जती की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है और भारत के पीएम हैं जिनसे पुतिन गर्मजोशी भरे अंदाज में हर जगह पर मिलते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मौकों पर मिलते हैं तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। हाथ मिलाते, गले मिलते, जोक्स क्रैक करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए और एक दूसरे का अभिवादन कर सामने जाकर करते हुए। और वहीं हमने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी हमने तस्वीर क्या देखी भाई, 40 मिनट तक बैठे रहे, नाखून चबाते रहे, अपने मिनिस्टर को घूर घूर के देखते रहे, उससे भी बात नहीं बनी, खाली कुर्सी छोड़ के बंद कमरे में चले गए। देखिए इरशाद साहब, जर्नलिज्म में जो वीडियो एनालिसिस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता हो ना हो, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, कई सालों से ये काम कर रहे हैं। जो वीडियोस हैं उनका एनालिसिस ये बता रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखें तरेरना, नाखून नोचना, अपने मंत्री को घूर के देखना, तेज कदमों से उठ के दरवाजे के अंदर जाना और फिर तेज कदमों से बाहर निकल जाना। ये कहानी जो है, ये डॉट्स जो हैं, ये बता रही हैं कि ऐसा हुआ है कि उनको बहुत बेइज्जती फील हुई है। आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन मैं हूं, इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर ऐसा हुआ है कि खुद प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भैया यहां तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, इससे अच्छा यहां से निकल जाओ। देखिए मैं आपको बताऊं कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ हकीकत होती है। आप वीडियो को एक हकीकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता उन्होंने कहा कि आप घर जाइए। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं, ना ही हो सकता, ना ही दुनिया का कोई मुल्क अब पाकिस्तान के लिए ऐसा सोच सकता है सिवाय हिंदुस्तान के। तो मैं तो कह रहा हूँ सोच बदलिए। सिर्फ एक मुल्क है जिसकी वजह से अरबों डॉलर खर्च होते हैं, जिसकी दहशतगर्दों को मार। ठीक है, हमको एडवाइस देना बंद तो करिए, आप पहले ये तो बताइए कि हुआ क्या था। आप तो पार्टी के आदमी हैं, आपको तो सब खबर होगी अंदर क्या बातें की कि निकल गए बिना मिले हुए। भाई कुर्सी खाली रह गई, झंडा लगा रह गया, आपके मंत्री जी मिनिस्टर्स बैठे रह गए, हुआ क्या आप तो बताइए ना। आप तो पार्टी के आदमी हैं, आपको क्या दिक्कत है? मैं पार्टी का आदमी भी हूं, मैं अपने कायद का एक अदना सा वर्कर भी हूं, लेकिन जिस तरह आप स्टोरी बनाते हैं वैसी झूठी स्टोरी दुनिया का कोई खित्ते का इंसान नहीं बना सकता। आपने एक स्टोरी बना दी, आपने उसको जो है ना पूरा प्रोग्राम भी कर दिया। हालांकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हकीकत क्या है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हकीकत ये है? नहीं, हमें तो यही पता है, हमने हमारे सामने जो सच्चाई है वो हम रख रहे हैं। आपको लगता है झूठ, तो कुछ सबूत दीजिए। देखिए बयानबाजी और सबूत देने में अंतर होता है। हम एक सबूत दे रहे हैं, हमारे पास पूरा वीडियो एनालिसिस है, वो एक प्रूफ है, वो जर्नलिज्म में दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। आप सियासतदान हैं, क्या है सबूत आपके पास कि ऐसी बेइज्जती नहीं हुई? ये दंदना के निकले और दंदना के गए, ये क्या हुआ? गोली की तरह आते हैं, गोली की तरह चले जाते हैं, 40 मिनट इंतजार करते हैं। इसको दुनिया कैसे दूसरे नजर से देख ले भाई? ये बेइज्जती, इसको बेइज्जती कहते हैं कि अगर नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपके लफ्ज में क्या कहते हैं भाई? मैं तो हैरान हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब इंतजार करके खाली हाथ चले जाते हैं। इसको बेइज्जती नहीं कहें तो और क्या कहें? कोई अल्फाज अच्छे बनाइए, बताइए अच्छे अल्फाज कुछ, इसको क्या कहेंगे? बहुत अच्छे, लेकिन एहतराम कहें इसको, बड़ा एहतराम हुआ जी। 40 मिनट प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे रहे, कुर्सी छोड़ के गए, मिले नहीं, भाग के निकल गए। वाह, क्या एहतराम किया है पुतिन ने, ये बोले। रवि अब सुने ना, एहतराम देखिए, सुनिएगा मुझे पूरा ना। एहतराम इसी को कहते हैं कि जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में रात के वक्त हमला किया और हम अंदर घुस गए, चले गए, फिर आप वापस, मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप कुछ और बात कर रहे हैं। उनके बारे में आप इस तरह की ऑल फोल बोलेंगे तो मेरा भी फर्ज बनेगा कि मैं सच बोलूं। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोलूं और बताऊं एहतराम किसको कहते हैं कि आपने अंधेरे में हमला किया, हम अंदर घुस गए। आप यही एहतराम होता है, यही दलेरी होती है, यही मेरे। आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आप अपनी ही बात से भाग रहे हैं। इरशाद साहब, क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में ये सबको पता है। कैसे आप लोग के जो पहले आतंकी ठिकाने, फिर आप लोगों ने जुर्रत की और उसके बाद हमने आपको सबक सिखाया। शहबाज शरीफ कहां उठे थे, सबने देखा। आप लोग कॉल करते हैं, डीजी ISPR वहां से कॉल करता है कि भाई रोक दो। ये सब आप छोड़िए ना, ये बार बार गाना आप छोड़िए। इस बार जो आपकी बेइज्जती हुई उस पर आप बात करिए। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान है, उनका हम रुख करते हैं। संजय सोई सर, एक बात बताइए, वो ये बोल रहे हैं कि इनकी दलेरी थी कि वहां पर 40 मिनट इंतजार किया, फिर वो जाते हैं, 10 मिनट बाद निकल आते हैं। आपको लगता है दिलेरी है या फिर बेइज्जती है? कम से कम पाकिस्तान को जब ये समझ में आ जाएगा तो शायद से वो फिर आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा।
नहीं, इरशाद साहब की बातें सुनकर मुझे एक वैसे बड़ी सेकंड इरशाद साहब, अब हमारे स्टूडियो में भी इरशाद गेस्ट साहब की हैं, बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। वैसे देखिए, वीडियो बयान कर रहे हैं, फोटो बयान कर रही हैं, ये इसमें कि झूठ नहीं हो सकता, कोई एआई से नहीं बनाया, कोई फेक वीडियो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसे लग रहा है मुझे ऐसे दो बड़े लोग घर में बात कर रहे होते हैं ना, और फिर कोई छोटा बंदा बीच में आ जाता है तो कह रहे बाहर बैठो, अभी जरा थोड़ा रुको, अभी जरा बाहर इंतजार करना, बाद में मिलेंगे। वो हालत हुई वहाँ पर, जिस प्रकार से घुस के अंदर से तुरंत 10 मिनट बाद बाहर आ गए, तो वो कहीं ना कहीं बात करें बीच में, आप जाके कैसे मतलब बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं, कहने कि कोई मसला होगा, बातचीत चल रही है। तो ये एक मैच्योरिटी नहीं दिखाता है, और ये मैच्योरिटी एक बार नहीं अनेकों बार हमने पाकिस्तान के व्यवहार में देखी है। इरशाद साहब कहते हैं आप अपनी सोच बदलें, सोच तो बदलेंगे, हमारी बदली और सोई सर, एक इतिहास है भारत पाकिस्तान और उसमें रूस की भूमिका की। रूस ने हर मौके पर जब पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं भूली हैं और अपने हद से गुजरने की कोशिश की है, रूस भारत के साथ खड़ा रहा। रूस ने हमेशा देखा अफगानिस्तान में पाकिस्तान कहां खड़ा था, किसके साथ खड़ा था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में रूस किसके साथ था, यह सच्चाई दुनिया जानती है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पूरी हिस्ट्री हम सबके सामने